चुकी है, उनसे अपडेट लेते हैं। नलिनी, क्या अपडेट, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि अनिवार्य नहीं है हिजाब पहनना धर्म में भी। जी बिल्कुल, और ये काफी ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है कर्नाटका हाईकोर्ट की तरफ से, जिसमें उन्होंने बोला है कि जहां तक इस्लाम की बात आती है, हिजाब पहनना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वो होती है जो आर्टिकल 15 संविधान के अंडर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन के लिए। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है आज कि हिजाब पहनना इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता। अब ये देखिए, ये मामला यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। जैसे नागार्जुन हमें भी बता रहे थे, ज्यादातर चांसेस यही है कि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन ये कर्नाटका हाईकोर्ट का जो फैसला है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पूरे हिजाब की जो भी इशू चल रहा था कर्नाटका में पिछले 2-3 महीनों से, उसमें ये पहला जजमेंट आया है कोर्ट की तरफ से, जिसमें उन्होंने डिटेल कर दिया है कि उन्होंने 4 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करे थे पूरी सुनवाई करने के बाद, और हर एक क्वेश्चन पे कर्नाटक हाईकोर्ट ने अब अपना ओपिनियन और अपना जवाब सामने रखा है। तो अगर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो यही कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, जो पिटिशनर्स को प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों ये कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट गलत है। तो इस मामले में ये कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यही एक यार्डस्टिक बन के आगे सारे मामलों में इसको देखा जाएगा। एक और बात जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये बोली है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे यूनिफॉर्म पहनने पे, जहां कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि वो हिजाब पहन के स्कूल नहीं आ सकते, ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपके फंडामेंटल राइट्स। गौरव भाटिया हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपका पहला रिएक्शन, क्योंकि कोर्ट की तरफ से तो ये कहा गया कि छात्र यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं। कर्नाटका उच्च न्यायालय का ये स्वागत योग्य फैसला है, और मैं समझता हूं कि देखिए, इसमें बहुत मूल बातें कही गई हैं कि जो भी वहां पे कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसको धर्म के चश्मे से देखना ही नहीं चाहिए। इसको समानता की दृष्टि से देखना चाहिए और अनुशासन की दृष्टि से देखना चाहिए। जब छात्र स्कूल और कॉलेज जाते हैं तो वहां के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनका पालन हर धर्म के छात्र को करना होगा। दूसरी बात, संवैधानिक दृष्टि से अनुच्छेद 14, 15 इसका भी ये उल्लंघन था। और जैसा कि कहा जा रहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, इट इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस। इस मूल सिद्धांत पे कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। और दूसरी बात, कोई भी मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता है कि उस पे कोई प्रतिबंध या कोई रोक ना लग सके। 3 चीजें तो संविधान में ही कही गई हैं, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी। इस ग्राउंड पे भी आप जो मूल अधिकार हैं उनको आप कम कर सकते हैं अगर ये समाज के हित में है। तो आज कर्नाटका हाईकोर्ट का जब फैसला आएगा उसका अध्ययन करने के बाद और टिप्पणी करेंगे, लेकिन मूलतः ये फैसला देश को आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन गौरव जी, जिस तरीके से पूरा विवाद उपजा है, क्योंकि ये आरोप लगता रहा कॉलेज प्रशासन पर, ये आरोप लगता रहा कि पहले इसकी परमिशन थी लेकिन बाद में इसकी परमिशन नहीं मिली। पूरा मामला विवाद के तहत देखिए कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट में ये कहा जाता है कि ये पहनना अनिवार्य नहीं है हिजाब धर्म के हिसाब से भी, और छात्र यूनिफॉर्म में भी पहुंचे। लेकिन वहां पर जो स्थितियां हैं, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है, अभी तक कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है ये मामला और आगे कोर्ट तक चले, तो ऐसे में जो बच्चे हैं जिनके भविष्य पर बनाई है स्कूल कॉलेज बंद रहने से, उनके लिए सर आप क्या सोचते हैं? उनका भविष्य तो गर्त में जाएगा।